welcome to this online class. Before starting this video, I have a latest information for the class 9th and 11th students that the course for English subject has been changed by the UP board. Now, as we know, the first chapter of class 9th of the English subject was Tom Sawyer. Now, this is not. That is the fun they had, the first chapter of class 9th in the prose Behave. So, I am representing the Hindi explanation of this chapter. The fun they had, वह आनंद जो उनके पास था. इस चैप्टर के राइटर आइजैक एसिमो हैं, जो एक अमेरिकन ऑथर हैं. द फन दे हैड में पोएट ने अपनी फ्यूचर के बारे में थिंकिंग बताई है कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स स्टडी कैसे एक्वायर करेंगे, फ्यूचर में हमारा लर्निंग सिस्टम क्या होगा, हम कैसे नई चीज़ों को सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय सीइंग सम डायग्राम विच विल क्लियर. हमारा जो लर्निंग सिस्टम होगा, हम कंप्यूटर से लर्निंग करेंगे. हमारे क्लासरूम्स वर्चुअल होंगे. हम अपने घर पर ही बैठ के उस वर्चुअल क्लासरूम में जाएंगे और स्टडी करेंगे, ना कि उस तरह जैसा कि प्रेजेंट एज में हम सब स्कूल जाते हैं, उस तरह नहीं. एंड दिस इज़ रोबोटिक टीचर. हमारे टीचर रोबोट्स होंगे, ना कि कोई ह्यूमन बीइंग होगा. हमारे टीचर मैकेनिकल टीचर्स जिसे हम कहेंगे फ्यूचर में. एंड हमारे टेक्स्ट जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, जो बुक्स में एक जगह स्टेबल होते हैं, वो कंप्यूटर पे मोशन में होंगे, मूविंग होंगे. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द डायग्राम्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मार्गी इवन रोट. हाँ, कैरेक्टर्स इस चैप्टर में मार्गी, टॉमी, मिसेस जोन्स, मार्गीज मदर, काउंटी इंस्पेक्टर, मैकेनिकल टीचर, अ मशीन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैराग्राफ. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज headed 17 May 21,157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड, उस डायरी का जो पेज नंबर था, जैसे कि डायरी में डेट्स होती है, वो डेट थी 17 मई सन 2157. शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी ने एक रियल बुक पाली है, एक रियल बुक पाई है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. वह एक बहुत ही पुरानी बुक है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से लड़के थे, देन तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर प्रिंटेड होती थी, जैसा कि प्रेजेंट एज में हम लोग हैं, उसी टाइप बुक्स चलती थी. ये फ्यूचर से पास्ट के बारे में सोचा जा रहा है. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. उन्होंने पेजेस को पलटा, पन्नों को पलटा. विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और कई सतहों वाले होते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बुक्स पुरानी हो जाती है, येलो कलर में हो जाती है और थोड़ा कई सतहों वाली हो जाती है, वही चीज़ है. विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीली हो गई थी और क्रिंकली थी, कई सतहों वाली थी. एंड इट वॉज ऑफुली फनी. ऑफुली मीन्स
भयंकर, फनी मीन्स हास्यपूर्ण, टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And it was awfully funny. और ये भयंकर हास्यपूर्ण था, मतलब बहुत ही स्पेशल कंडीशन थी उन लोगों के लिए किसी किताब को पढ़ना। टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। जो जैसे बुक्स में लेटर अपनी जगह स्टेबल रहते हैं, वो मोशन में नहीं रहते, और स्क्रीन पर जब हम पढ़ाई करते हैं ई लर्निंग में लेटर्स अपने आप मोशन में रहते हैं। वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। एंड उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही भयंकर हास्यपूर्ण था, जो एक जगह स्थिर थे, स्टूड स्टिल में से एक जगह स्टेबल थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। जैसा कि तुम जानते हो कि वर्ड्स स्क्रीन पर मोशन में रहते हैं, मूव किया करते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट that it had when they read it the first time. And then तब उन्होंने they turned back to the page before, उन्होंने जो पेज पढ़ लिया था उसके बाद का एक आगे का पेज पलटा। it had the same words, उस पर सेम वर्ड्स लिखे थे on it that it had when they read it the first time, जो पहली बार पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, Gee, said Tommy, what a waste. Gee means a expression. Gee एक एक्सप्रेशन है। टॉमी ने कहा what a waste, इससे कितना वेस्ट होगा। When you are through with the book, through with the book मतलब आप जब पूरी किताब पढ़ लेंगे, जब तुम पूरी किताब पढ़ लोगे, you just throw it away, I guess, मैं अनुमान लगाता हूँ तुम उसे फेंक दोगे। Our television screen must have had a million books on it. और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियन बुक्स हैं, लाखों करोड़ों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उस पर और किताबें होना अच्छी बात है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी मार्गी। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स मीन्स PDF बुक्स, जो टेलीविज़न पे बुक्स आती हैं, उतनी किताबों को नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देख रखी थी। ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी ने टॉमी से पूछा तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वह किताब पढ़ने में बहुत बिजी था, इसीलिए उसने मार्गी की ओर बिना देखे इशारा करते हुए बताया मैंने इस किताब को अपने घर में ताड़ के ऊपर पाया है। एटिक मीन्स ताड़, जस्ट द स्पेस बिलो द रूफ, दैट इज़ एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, इस किताब में किसके बारे में लिखा है, मार्गी ने पूछा। इस टॉमी ने उत्तर दिया स्कूल, इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी ने घृणापूर्वक, तिरस्कार पूर्वक कहा स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। दैट वॉज मार्गीज आंसर टू द टॉमी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी ने हमेशा स्कूल से घृणा की
बट नाउ लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो स्कूल से और भी अधिक घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर मीन्स मशीन, जो मशीन मार्गी को पढ़ाती थी, मार्गी की टीचर थी मशीन, उसे मैकेनिकल टीचर कहा जाएगा फ्यूचर में, ऐसा राइटर का हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। मैकेनिकल टीचर और मशीन हैड बीन गिविंग हर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी में मार्गी का टेस्ट ले रही थी। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो मार्गी बेकार से बेकार करती गई। Until her mother had shaken her heart head sorrowfully, जब तक उसकी माँ ने, जब मार्गी अपनी परफॉर्मेंस वर्स देन वर्स, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देने लगी, तब उसकी माता ने, मिसेस जोन्स ने अपने सर को दुखपूर्वक हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उन्होंने उस मामले को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। काउंटी एक कंपनी है, जो कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज व्यवस्था होती है, ऐसे ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड आदि यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में काउंटी लोकल गवर्नमेंट का रोल करती है, जो सारे लोकल मामलों को सॉल्व करती है। काउंटी इंस्पेक्टर, जैसे यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर का काम मशीन को ठीक करना था, क्योंकि मार्गी की मॉम को लगा था कि मशीन में कोई खराबी आ गई है। सो उन्होंने इस मामले को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया और काउंटी इंस्पेक्टर को मशीन मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह एक गोल मटोल छोटा नाटा आदमी था, विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास उस मशीन को ठीक करने के लिए औजार का पूरा बक्सा था, विद डायल्स एंड वायर्स, सभी औजार सभी सामान उसके पास थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी पर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया, सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर जो मैकेनिकल टीचर जो मशीन थी उसे अलग ले गया। मार्गी हैड जो एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और मशीन को ठीक करने के लिए उसने वहाँ से अलग किया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने आशा की, ही वुडंट नो, वह नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे फिर से कैसे ठीक करना है, कि वो मैकेनिकल टीचर को फिर से कैसे ठीक कर दे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था ये सब कैसे सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक घंटे या उसके आसपास, देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और एक या उसके आसपास घंटे के बाद, एक घंटे के बाद, उस पर एक लार्ज, बड़ी सी, ब्लैक एंड वाइट, अगली, भद्दी, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन उसके सामने थी जो ब्लैक एंड वाइट थी, जहाँ पर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पर स्क्रीन फिर मार्गी और उसकी मॉम और उस काउंटी इंस्पेक्टर के सामने फिर से थी। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे रिपेयर कर दिया, उस मशीन को, उस मैकेनिकल टीचर को। दैट वॉजंट सो बैड, वह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, मार्गी जिस हिस्से से सबसे अधिक घृणा करती थी वह वो स्लॉट था वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करके उस स्लॉट में
देना पड़ता था, उस स्लॉट में उसे सबमिट करना पड़ता था। मार्गी उस पार्ट से बहुत अधिक घृणा करती थी। एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसे उस जो अपना होमवर्क सबमिट करती थी एक पंच कोड, एक सांकेतिक भाषा में उसमें रखना पड़ता था, लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। उस सांकेतिक भाषा को उसने तब सीखा था जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर थे, जो मशीन थी, वो मार्क्स को उसके जितना उसे परफॉर्मेंस के अनुसार उसे कितने मार्क्स मिले वो इन नो टाइम मीन्स तुरंत ही, तत्काल, कुछ ही सेकेंड्स में उसे कैलकुलेट करके उसे उसका मार्क्स बता दिया करते थे। 5th पैराग्राफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। अपना काम करने के बाद, काम पूरा करने के बाद इंस्पेक्टर स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड पैटेड मार्गीज हेड। पैटेड मीन्स थपथपाना, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मॉम से कहा। द काउंटी इंस्पेक्टर ने मिसेज जोन्स, मार्गी की मॉम से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स, ये छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है इसमें। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ द जोग्राफी सेक्टर, जो जोग्राफी सेक्टर था उस मशीन का, उस मैकेनिकल टीचर का, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो थोड़ा उसका लेवल ऊपर बढ़ा दिया गया था, वो थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा था। उस समय क्या होता था, फ्यूचर में क्या होगा, ये जो ऑथर की, राइटर की हाइपोथेसिस ये है कि फ्यूचर में, जैसे कि हम सब पढ़ते हैं इस समय क्लास वाइज, जो हम सेम एज के होंगे सेम क्लास में होंगे, उस टाइम हमारे मेंटल लेवल और एज को देखते हुए उसमें लेवल सेट करना रहता था। मार्गी 10 साल की थी, उसी हिसाब से उसका जो परफॉर्मेंस था वो रहता था। तो मैकेनिकल टीचर में एक एरर के कारण वो लेवल बढ़ गया था, वही उस काउंटी इंस्पेक्टर ने सही कर दिया। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। मैंने इसे 10 साल के लेवल तक नीचे कर दिया है, स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में जो ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस, उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस थी, सब मिलाकर जो उसकी उन्नति थी, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूर्ण रूप से संतोषजनक थी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंट थी, दुखी थी, चिंतित थी। she had been hoping they would take the teacher away altogether। वह आशा कर रही थी कि जो मशीन में फॉल्ट आ गई है, तो उसी हिसाब से वो मैकेनिकल टीचर को अवे, अपने से दूर कर लेगी। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को, मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, जब टॉमी का, मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट, एरर हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, इरेज हो गया था, तब उन्होंने टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए वो अपने साथ ले गए थे, उसे रिपेयर करने के लिए। वही मार्गी बता रही है। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। 6th पैराग्राफ। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही सुपीरियर आइज, मीन्स बहुत ही सुपीरियर आइज की ओर देखा, सोच में पढ़कर देखा। सुपीरियर आइज, द रियल मीनिंग ऑफ सुपीरियर आइज आई कैन एक्सप्लेन।
सुपीरियर आइज तीव्र नज़र, शॉर्प ग्लैंस वही बड़ी क्विकली उसकी ओर देखा, तीव्र नज़र से, एक चालाकी भरी नज़र से। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, टॉमी ने मार्गी से कहा, स्टूपिड मूर्ख, वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये एक पुराने टाइप का स्कूल है, पुराने प्रकार का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले हुआ करता था, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने उसमें प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो, वो जो बात कह रहा था उसमें उसने एक श्रेष्ठतम तरीके से उसमें वर्ड्स जोड़ दिया, सेंचुरीज एगो। वो स्कूल जो सेंचुरी पहले हुआ करता था, सदियों शताब्दियों पहले हुआ करता था। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उस समय पहले, उस समय उनके पास किस प्रकार का स्कूल था, मैं नहीं जानती हूँ। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, मार्गी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से झांक कर थोड़ा सा किताब पढ़ा। देन सेड, तब उसने कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो पर उनके पास भी एक टीचर था, जैसा कि हम लोग के पास है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तब टॉमी ने उत्तर दिया, श्योर निश्चित ही दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, वो कोई नियमित टीचर नहीं था, एक मशीन नहीं थी जो हमेशा पढ़ाया करती थी। वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, वह एक इंसान थे, वह एक आदमी थे। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी ने क्वेश्चनेबल प्रश्नवाचक रूप में पूछा, अ मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वे लड़के और लड़कियों को चीज़ों को बताते थे, वस्तुओं के बारे में बताते थे। एंड गेव दम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देते थे, होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, मार्गी ने कहा, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब एक आदमी, एक इंसान क्या पढ़ाने में इतना स्मार्ट है, इतना सक्षम है जैसा कि हमारे मैकेनिकल टीचर हैं, मशीन है? श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बिल्कुल है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता ऐसे एक टीचर को जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा मीन्स मैं शर्त लगाता हूँ, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और उनसे और अधिकतर, उनके बारे में और अधिक भी जानते हैं। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वहाँ पर उससे झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, मार्गी ने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अजनबी इंसान को, एक विचित्र आदमी को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहती हूँ। मैं एक विचित्र आदमी को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी चिल्ला कर हंसा। यू डोंट नो मच, मार्गी तुम अभी ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं, इसका मतलब है टीचर घर में आकर नहीं पढ़ाते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर,
उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जैसे कि स्कूल, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। एंड फिर मार्गी ने पूछा एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं? मार्गी ने एक क्वेश्चन किया। फिर टॉमी ने उत्तर दिया श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बिल्कुल, अगर वे एक एज के हैं, एक ही एज के हैं, तो वे बिल्कुल एक ही चीज़ पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। फिर मार्गी ने कहा लेकिन मेरी मॉम कहती हैं कि एक टीचर को प्रत्येक लड़के और लड़कियों के माइंड के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, और दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक किड को, प्रत्येक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है, भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ये बिल्कुल फिर टॉमी ने बताया जस्ट द सेम, ये बिल्कुल उसी तरह है। दे डिडंट डू इट, उन्होंने ऐसा नहीं किया, दैट वे, उन्होंने इस प्रकार से तब ऐसा नहीं किया। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मार्गी ने तेज़ी से कहा, मार्गी सेड क्विकली आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी ने तेज़ी से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन जो मार्गी थी वो उस फनी आनंदपूर्व आनंद से भरे हुए स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने अपनी किताब को भी आधा ही नहीं पढ़ा था कि मार्गी की मॉम ने मार्गी को कहा मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्गी ने उधर देखकर उत्तर दिया अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस्टर जोन्स इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मिसेज जोन्स मतलब मार्गी की मॉम ने कहा कि संभवतः एक टॉमी के स्कूल का भी टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद भी पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, मे बी ठीक है तुम पढ़ लेना, तुम पढ़ सकती हो। ही सेड, टॉमी ने नॉनचैलेंटली कहा, मीन्स बहुत ही लापरवाही पूर्वक कहा, मतलब अनिच्छा से कहा। ही वॉकड अवे विशलिंग, वह फुसफुसाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस धूल भरी पुरानी किताब को अपनी हाथों के नीचे दबाए हुए वह फुसफुसाता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के दाएं ओर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था, मशीन थी वो ऑन थी, मतलब जो मशीन थी वो ऑन हो गई थी। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रही थी कि मार्गी आए और मशीन पढ़ाना शुरू कर दे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर मशीन सेम टाइम पर प्रत्येक दिन उसे पढ़ाने के लिए वहाँ पे रहती थी और उसे पढ़ाती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वे नियमित रूप से नियमित घंटे रोज़ पढ़ें तो वे अच्छे से सीखेंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड,
स्क्रीन जल उठी, मीन्स स्क्रीन फ्लैश हुई, एंड इट सेड, और स्क्रीन से आवाज़ आई, स्क्रीन ने कहा, मशीन ने कहा, टुडेस अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो उस मशीन जो अर्थमेटिक लेसन पढ़ा रही थी और जो आज का टॉपिक था उस मशीन में वो था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शंस का योग। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर मशीन ने कहा कृपया अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में, उसी स्लॉट में डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। 10th नंबर पैराग्राफ, मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने चैन की सांस लेते हुए ऐसा ही किया, उसने अपना होमवर्क स्लॉट में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वह मार्गी जो थी वो उन ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर, जो उनके ग्रैंडफादर के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, जो उनके पास स्कूल था, वो उस टाइप के स्कूल के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। जो सभी बच्चे रहते थे आस पड़ोस के, वो एक साथ स्कूल जाते थे, laughing and shouting, और स्कूल यार्ड में, स्कूल की गलियों में, स्कूल के मैदानों में वो एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे, एक साथ स्कूल रूम में बैठकर पढ़ाई करते थे, और दिन की समाप्ति होने पर एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसीलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे होमवर्क करने में, और उस होमवर्क के बारे में बातचीत कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक थे वहाँ पर वो इंसान थे, मानव थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मार्गी यहाँ पर ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है और वहाँ पर मशीन फ्लैश कर रही है, चमक रही है, वो अपना लेसन पढ़ा रही है। When we had fractions 1/2 and ... स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा था कि जहाँ हम फ्रैक्शंस 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मशीन पढ़ा रही थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि उन्होंने अवश्य ही, जो पुराने समय में बच्चे थे, उन्होंने अवश्य ही किस प्रकार से स्कूल से प्रेम किया होगा, उन्हें स्कूल कितना पसंद हुआ होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो पास्ट में बच्चों के पास था, जो स्कूल में बच्चों को आनंद मिलता था, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी। दैट्स ऑल, एंड दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ you should write the summary of this chapter in your own words, in your mother language, whichever language you like, English or Hindi, as you wish. That's all. I will be here with a new chapter